हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी राधा नाम की एक लड़की की है जो कि दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। उसका घर शहर से बाहर था। वह शाम को 5 बजे कोचिंग पढ़ने शहर जाया करती थी। उसके घर से शहर की दूरी कुछ ही किलोमीटर की थी, इसलिए वह पैदल ही जाया करती थी। उसके घर और शहर के बीच का रास्ता घना और जंगल काफ़ी सुनसान रास्ता था। एक दिन वह रास्ते से जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो राधा को घूरे जा रहे थे। राधा ने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, वह अपने रास्ते चली गई। लेकिन जब वह अगले दिन कोचिंग जाती है तो वह लड़के क्लास में बैठे दिखाई देते हैं। राधा थोड़ा घबरा जाती है और फिर सोचती है शायद नए एडमिशन वाले लड़के होंगे, और राधा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। क्लास जब तक खत्म होती है तो रात के 7 बज चुके होते हैं। कोचिंग राधा के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह पैदल ही आती जाती थी। राधा जब कोचिंग खत्म करके अपने घर को जा रही थी तो रात की वजह से रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया था, इसलिए राधा के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी आकर राधा के बगल में रुकती है और उस गाड़ी में से 4 लड़के निकलकर बाहर आते हैं और राधा की आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह को हाथ से दबाकर गाड़ी में बिठा लेते हैं। तकरीबन आधे घंटे गाड़ी चलने के बाद गाड़ी रुकती है और जब गाड़ी से राधा को बाहर निकाला जाता है तो वह देखती है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय उन्हीं 4 लड़कों के जो राधा को चारों तरफ से घेरे हुए थे। राधा बहुत ही डरी हुई थी। वे चारों लड़के राधा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन लड़कों ने राधा की तरफ हाथ बढ़ाया तो राधा उन चारों को धक्का देकर अंधेरे की तरफ भागने लगती है और तुरंत ही वे लड़के भी राधा के पीछे पीछे भागने लगते हैं। राधा काफ़ी घबरा जाती है। भागते भागते राधा का पैर अचानक झाड़ियों में फंस जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाती है। वह अपने पीछे देखती है तो वे चारों लड़के उसके पीछे ही आ रहे थे। झाड़ियों से अपने पैर को छुड़ाने में राधा को बहुत ही देर हो जाती है। तब तक वे लड़के राधा के बहुत ही करीब आ चुके होते हैं। राधा को पता चल जाता है कि वह अब अपनी जान नहीं बचा पाएगी, लेकिन सामने अंधेरे में राधा ने जो चीज़ देखी वह बहुत ही खौफनाक और भयानक थी। राधा ने देखा सफ़ेद लिबास में लिपटी एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। राधा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की खौफनाक चीज़ आज तक उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। राधा बुरी तरह से फंस चुकी थी। अगर राधा लौटकर पीछे जाती है तो वे 4 लड़के उसकी ज़िंदगी छीन लेंगे, और अगर वह आगे जाती है तो शायद चुड़ैल उसे मार डालेगी। लेकिन अब राधा के पास कोई चारा नहीं रह गया था। उस चुड़ैल को देखकर राधा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। राधा समझ चुकी थी कि अपनी इज्जत गंवाने से बेहतर है मौत को गले लगा लेना, इसलिए वह उस तरफ ही भागी जिस तरफ वह चुड़ैल थी। राधा चुड़ैल के सामने से आंख बंद करके तेजी से निकल गई, लेकिन चुड़ैल ने राधा को छुआ तक नहीं। काफ़ी दूर भागने के बाद राधा को आश्चर्य हुआ कि चुड़ैल ने उसे छोड़ क्यों दिया। शायद वह चुड़ैल राधा की इज्जत बचाने के लिए ही वहां आई थी। काफ़ी देर भागने के बाद राधा को सामने एक सड़क दिखाई दे जाती है जिस पर गाड़ियां चल रही थी। राधा ने उन्हें हाथ देकर रुकवाया और अपने घर तक पहुंच गई। उतनी देर में राधा के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन वे राधा को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। राधा ने अपनी सारी आप बीती कहानी अपने परिवार वालों को सुनाई तो उन लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ। राधा जब अगले दिन कोचिंग गई तो वह 4 लड़के कोचिंग में नहीं थे। पता नहीं उनका क्या हुआ। भूत प्रेत को देखकर अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है, परंतु राधा ने अपनी हिम्मत के बदौलत अपनी जान और अपनी इज्जत बचा ली। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। राधा ने अपनी हिम्मत से उन सभी लोगों के गालों पर तमाचा जड़ा है जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।